नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को जो है सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। उसके बाद सर मैं आप लोगों को मॉर्निंग अपडेट भी देता हूँ, मॉर्निंग में 8 o'clock। उसके बाद सर स्टॉक से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को जानकारियाँ देते ही रहता है उसका। तो यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा, आगे बढ़ने को भी मिलेगा, सारी चीज़ें सर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सर हुडको के बारे में। किसके बारे में? तो सर हुडको के बारे में। अगर आप देखोगे तो हुडको जो है वो सर डिफेंस स्टॉक से भी ज्यादा भागने की एबिलिटी रखता है। क्या? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो सर हुडको में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो डेट भी मैंने लिख रखा है सर, डेट भी मैंने लिख रखा है यहां पर, जुलाई 23। तो क्या आप तैयार हो? याद रखिएगा सर कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उसी दिन अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप फेल हो जाओगे सर। एग्जाम की तैयारी आपको सर महीनों नहीं 1 साल पहले से करना पड़ेगा, है कि नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि सर देखो, कुछ लोग बड़े लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैंने अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई से, 25 सालों की मेहनत की कमाई से, 30 सालों की मेहनत की कमाई से मैंने घर बनाया है। सर मैं आपको बोलना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 30 साल की क्या जरूरत है? 30 साल की क्या जरूरत है सर? ये तो गड़बड़ मामला हो गया, ये तो गलत हो गया ना सर। अगर आपको घर बनाना है तो सिंपल सी चीज है, एक दिन कल कमाया आज घर बना लिया, सिंपल है। एक दिन कमाना है और घर बना लो। लोग बोलेंगे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, वही चीज तो सर मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब होता है कि जब आपको एक घर चाहिए होता है तो 30 साल से आप पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो सर। क्यों नहीं आप जिस दिन घर बनाना स्टार्ट करोगे उससे ठीक एक दिन पहले पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। मान लेते हैं आपको 70 की उम्र में, आपका एज 70 है सर, आप 70 साल के हो, 70 साल की उम्र में आपको ये घर बनाना है, तो सर केवल एक दिन पहले या एक महीने पहले स्टार्ट कर दो पैसा कमाना। इतना जल्दी 30 साल से? लोग बोलेंगे यार ऐसे ही पैसे इकट्ठा करके बड़े काम होते हैं। इसीलिए तो सर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर जिस दिन स्टॉक बड़ा हो जाएगा कुछ, उस दिन आप ध्यान दोगे। तो सर डेट इसीलिए मैं आपको लिख दिया हूं 23। तो जरूरी नहीं है कि 23 को ही ध्यान दो, आज से ध्यान दे दो। कैसे लोग पहले से ही ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे 30 सालों का घर बनाना है, 30 सालों बाद घर बनाना है, 5 सालों बाद घर बनाना है, तो उसके लिए तैयारी मैं आज से ही करना स्टार्ट कर दूंगा। लोगों को कैसे लगता है एग्जाम है मुझे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो मुझे आज से ही तैयारी करना है। उसी तरीके से सर स्टॉक इस दिन भागेगा, इस दिन धमाका देखने को मिलेगा, तो तैयारी पहले से करना है। ये मत सोचिए कि उसी दिन जो होगा देख लेंगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा सर मामला। तो अगर आप लोग देखोगे तो आज भी सर ये 7 to 8% भागता हुआ नजर आया है, जो कि मतलब अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर आपको देखने को मिल रही है सर। और सर पिछले 5 दिनों में तो सर 14% भाग चुका है। एक महीने में तो 40% भाग चुका है, एक महीने में 40% भाग चुका है। मतलब बोलने में भी फील हो रहा है कि भाई इतनी बहुत बड़ी चीज होती है। और 6 महीने में तो सर इसने पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है, जो कि 151% है। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज ये स्टॉक जो है इतना भागता हुआ नजर आया है सर। आज ये आखिर इतना क्यों भागता हुआ नजर आया? इसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक तो होगा। ऐसे ही तो स्टॉक नहीं भागेगा सर, ऐसे ही तो स्टॉक नहीं भागेगा। तो पहली चीज तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सर यहां पर बताया जा रहा है मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनके तरफ से, अनिल सिंघवी जी की तरफ से, कि भाई देखो यहां पर बाइंग हुडको शेयर, यहां पर बोला जा रहा है खरीदने के लिए, और बोला जा रहा है नोट डाउन हिज लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो क्या पता सर हुडको कल के डेट में 20% गिर जाए, तो फिर लोग बोलेंगे कंपनी खराब है, तो अनिल सिंघवी खराब है, तो मार्केट खराब है। सर मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक गिर सकता है, तो जल्दबाजी कीजिएगा तो नुकसान हो सकता है। तो उनका जो टारगेट है बोला जा रहा है 375, 450 और 600। देख लीजिए 3 टारगेट उन्होंने यहां पर दिया है सर, एक नहीं, दो नहीं, 3 टारगेट उन्होंने यहां पर आपको दिया है सर। बोला जा रहा है, देख सकते हो, ठीक है। बोला जा रहा है अपसाइड टू द टर्न 99% आपको देखने को मिल जाएगा सर ये चीजें। पहले तो मैं आपको सर ग्रोथ स्टोरी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए सरकार, देखो मैं आपको बोलूंगा सर इस 1 साल के अंदर सर 2 धमाके हो गए, इस वजह से ये स्टॉक्स में कुछ ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है सर। देखो 1 फरवरी को जब बजट आया तो सर जब बजट आया तो वहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि भाई 2 करोड़ लोगों को घर देंगे, ठीक है, समझ में आती है बातें। लेकिन जब इलेक्शन में मोदी जी जीत गए तो मोदी जी क्या बोलता है, भाई हम 3 करोड़ लोगों को देंगे। अब सर अब दोबारा बजट आ रहा है, जब बजट का मैंने ऊपर में डेट लिख रखा थंबनेल पे, आप देख लीजिए। अब दोबारा बजट आ रहा है सर इसी महीने में। अब वहां पर तय किया जाएगा कि नहीं भाई अब तो और ज्यादा लोगों को हम घर देंगे। कहने का मतलब है कि जो उनका नंबर है सर वो डबल हो गया, और वो भी सर लगभग विथ इन अराउंड 6 मंथ के आजू बाजू। तो बहुत सारे लोगों का सर सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है। लोगों का भी, स्टॉक मार्केट में भी जिसको घर बनाना है उनको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, कंपनी को भी और सरकार को भी। मतलब चारों तरफ से लगभग ये विन विन सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर आई है सर, 7 घंटे पहले ये इंपॉर्टेंट खबर आई है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में और तेजी देखने को मिला। किसके तरफ से? तो सर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है सर। तो बजट है ना सर, तो बजट की तैयारी आप लोग पहले से करोगे या बजट का ठीक 1 दिन पहले तैयारी करोगे सर? 1 दिन पहले करोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो
द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज सब्सिडीज ऑन रूरल हाउसिंग, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है इन द अपकमिंग बजट फाइनेंशियल ईयर 2024 बाई 50%। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आपको बताया जा रहा है टू मोर देन 6.5 बिलियन बताया जा रहा है सर। ये इतने बड़े अमाउंट पे सर लगभग जो है सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सर मैं आपको बोलूँगा इसमें फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। और सर केवल एक ही ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है हुडको, जो सर लगभग कुछ नहीं बहुत कुछ करने की ताकत रखता है सर। केवल एक ही ऐसी कंपनी है सर यहाँ पर इस सेक्टर में जो कि सरकार के पास है। ये स्कीम सरकार का है, सरकार की कंपनी है सर। मैं आपको बोलूँगा कि 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों को घर देने से क्या होगा सर। हम 150 करोड़ लोग हैं सर पूरे भारत में। कितने लोग हैं, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा सर। हम 150 करोड़ लोग हैं सर। अगर सरकार बोल भी देती है कि चलो हम 10 करोड़ लोगों को घर दे देते हैं मैक्सिमम, तो सर और कहाँ जाएंगे। कहने का मतलब है कि कम से कम तो सर ऐसे मान लेते हैं कि सर मान लेते हैं कि कम से कम 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको घर की जरूरत है और उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो बना सके सर। तो सरकार 50 करोड़ लोगों को मान लेते हैं कि आने वाले कम से कम 5-10 सालों में ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हुए नजर आ जाएगी। एक एस्टिमेट ले लेते हैं सर। तो कहने का मतलब है कि आने से 5 से 10 सालों तक ऐसे जो कंपनियां हैं वो रिटर्न पे रिटर्न निकाल के देते ही रहेगी, देते रहेगी, जब तक कंपनी के सामने कोई कॉम्पिटिशन ना खड़ा हो जाए सर। बिल्कुल कोई कॉम्पिटिशन ना खड़ा हो जाए। जैसे HDFC बैंक के सामने सर SBI खड़ा है, समझ रहे हो ना। तो सर कंपटीशन है उनके सामने में, लेकिन यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, केवल वन मैन आर्मी की तरह। और इस तरीके से सर खबर आ रही है हर बजट में सर, अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा खबर आ रहा है। तो रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इससे सर लोग घर बनाएंगे, उसको रेंट पे देंगे, दुकान बनाएंगे या बिजनेस करेंगे या खुद भी रहेंगे सर। बहुत सारे यहाँ पर जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली सर इसमें देश को ही फायदा होने वाला है। इसमें सर देखिए सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को सर सीमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा, जो उसके अंदर कांच बनाते हैं उनको दिया जाएगा, रोड बनाते हैं उनको दिया जाएगा, मार्बल लगाया जाता है उनको दिया जाएगा, पेंट दिया जाएगा। पेंट तो पेंट वाली कंपनी को सर जो लेबर काम करेंगे उनको भी मिलेगा, जो इंजीनियर काम करेंगे उनको भी पैसा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब सर ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर लाइट लगाई जाएगी तो उनको फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो उनको अलग से फायदा मिलेगा सर। मतलब चारों तरफ से सर केवल बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो भी हमारे देश को सर। सर आप लोग सही से ध्यान दोगे मार्केट पे तो आपको पता चलेगा। सर हुडको ने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की है। हुडको बोला जा रहा है कि भाई देखो इनके जो मैनेजमेंट है अप्रूव, यहाँ पे देख सकते हो फंड रेजिंग 40,000 करोड़। भाई जितने की कंपनी नहीं है उतना फंड रेज कर लेंगे। मतलब रिलायंस की कंपनी की वैल्यू 20 लाख करोड़ है तो रिलायंस बोल रहा है 20 लाख करोड़ रुपये और चाहिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो भी सर देख लीजिए कितना 40,000 करोड़ रुपये। भाई एक बार सोच लो, नहीं एक बार सोच लीजिए, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, बहुत बड़ा अमाउंट है ऐसा। इसके वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है सर। और कंपनी की वैल्यू कितना है सर 65। और अभी तो हाल फिलहाल में सर हुआ है, पहले तो केवल ये 30,000 करोड़ की कंपनी थी। पहले 6 महीने पहले तो ये केवल 30,000 करोड़ की कंपनी थी सर। और कंपनी 40,000 करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सर जिस तरीके से सर सरकार स्कीम लाएगी तो सर लोगों को पैसे भी तो देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर कंपनी ने यहां पर बोला कि भाई देखो हुडको प्लान टू रेज अप टू 23,000 करोड़ फंड रेज बताया जा रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो भाई ये इंफ्रा के लिए भी तो इतना मोटा पैसा उठा रहा है। तो जितने की कंपनी नहीं है सर उससे ज़्यादा तो सर ये कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से। अब ये पैसे को करेगी क्या सर। सपोज मान लेते हैं सर, अभी जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। अब मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है सर, कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया कि सर मान लेते उसने 100 करोड़ का लोन लिया सर। कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का लोन लिया। अब सर ये पैसे को करेगा क्या, एफडी पर लगा के खाएगा या फिर क्या करेगा सर। सिंपल है ना भाई, बिजनेसमैन है, उस जो भी लोन लिया है उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, बिजनेस करेगा और उससे ज़्यादा रिटर्न कमा के फिर उसको वापस करेगा। सिंपल है ना सर, है कि नहीं है, सिंपल है। तो कहने का मतलब यही है सर कि हुडको जैसी कंपनी जब इतना ज़्यादा फंड रेस कर रही है तो ये पैसा करेगी क्या, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए तो देगी सर ये। और सरकार तो स्कीम ला ही रही है और बोला जा रहा है 50% सब्सिडी, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। अब पूरी तरीके से भाई 100% प्योर फ्री कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। 23 जुलाई को कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है अगर अच्छी खबर आई तो। अगर खराब खबर आई तो सर स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कुछ भी देखेगा, जैसे एक्सपर्ट ने टारगेट भी दिया है आपको 300, 400, 500 अपने हिसाब से, वो बात अलग है। लेकिन आप देखिएगा कि मेरा मतलब अपना रिस्क एबिलिटी कितना है सर। कहीं ऐसा ना हो कि सर देखिए जिस तरीके से ये 20% के हिसाब से स्टॉक भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दे सर। 2 दिन के अंदर 40% गिर सकता है, फिर उसके बाद टेंशन भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सोच समझ के ध्यान से। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री सर, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर। और अब तो सर एंजल ने, अब अगर देखोगे तो कंपनी ने IPL के साथ भी सर पार्टनरशिप कर रखा है। मतलब
स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग नंबर 1 पे चल रहा है सर, नंबर 1 पे। एंजल मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में सारे मतलब सुपर ऐप के साथ अगर आपको काम करना है तो सर एंजल ही है।